स्पेशली इतना समय निकाल के हमारे पास आए। चलो आप पहले से ही मिलते थे, लेकिन अब आपकी बात ही कुछ अलग है, क्योंकि आपने पूरे छत्तीसगढ़ में पीएटी और नीट में क्वालिफाई किया फर्स्ट रैंक से। बैठ जाइए थोड़ा, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो हम मिलते हैं आज ओम प्रभु से, जिन्होंने पीएटी में प्रथम स्थान और नीट में भी छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप ओम प्रभु आपको अपने बारे में बताएंगे, इनके कैसे इनको सिलेक्शन हुआ, इन्होंने कितना मेहनत किया, इनके पीछे किनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, फैमिली का कैसे योगदान रहा। तो चलिए ओम प्रभु आप बच्चों को गाइड कीजिए, जिससे आपके गाइड से बच्चे आगे पढ़ाई करें ऐसे। चलिए ओम प्रभु। सर्वप्रथम मैं प्रेम गुप्ता सर को यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतने सारे छत्तीसगढ़ के छात्र और छात्राओं के सामने समक्ष रखा। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे कोई भी छत्तीसगढ़ का छात्र या छात्रा देख रहा है, तो सबसे पहले समझ ले कि कभी भी किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, आपको सही मेंटरशिप, सही गाइडेंस में जाना होता है, और दूसरा, आपको सही लगन, मेहनत और परिश्रम करना होता है। और अगर ये दोनों चीज़ें एक ही साथ मिल जाती है, एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है, तो वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन जाता है और उसे लोग जानने लगते हैं। जैसा कि आप सभी मुझे जान रहे हैं कि मैं ओम प्रभु, मैं एम्स न्यू दिल्ली से MBBS कर रहा हूँ, मेरी नीट में रैंक आई, मेरी CGPAT में रैंक आई, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? आखिरकार मैंने 11th 12th के साथ ही बिना ड्रॉप लिए ये सब कैसे किया? तो आज मैं इन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम जो पहला पॉइंट आता है वो आता है कि मेरे को गाइडेंस कहाँ से मिला। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है कि सारे लोग एजुकेटेड हैं। तो मेरे पापा खुद इंजीनियर हैं, मेरे भैया IIT मद्रास में MS कर रहे हैं, मेरी दीदी IIT हैदराबाद में PhD कर रही है, और साथ ही साथ मेरी मम्मी वेल एजुकेटेड है, जिससे मेरे को अपने घर में ही गाइडेंस मिला, और एक मेरी दीदी है जो खुद डॉक्टर है। लेकिन इसके साथ साथ एक टीचर्स का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक एक टीचर जो हमें पढ़ाता है वो ना बताए तो हम कैसे आगे मूव ऑन करेंगे। और जिसे खुद को एक्सपीरियंस हो कि किस तरीके से फेलियर को फेस करना होता है, किस तरीके से फेलियर से सक्सेस की ओर जाना होता है, तो वो कमी पूरी करी प्रेम गुप्ता सर ने, और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइडेंस दिया कि असलियत में मेरी जो CGPAT की रैंक है उसके पीछे सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दूसरी चीज़ आती है मेहनत, लगन, परिश्रम, जिससे सारे बच्चे डरते हैं। लोग आज मुझे देखते हैं, कहते हैं कि ओम भैया आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, काश हम आपकी जगह होते, हम आपके साथ होते, हमें कितना अच्छा लगता, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये इस बात की मैं सराहना देता हूँ, लेकिन अगर आप ये देखें कि आप अभी जिस फेज़ में हैं वो फेज़ ज़रूरी है। जब मैं 11th क्लास में था, जब मैं 12th क्लास में था, मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे को पता था कि आज से 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोग मुझे जानेंगे। और वो 1 साल 2 साल जो मैंने प्रिपरेशन करी, वो इतनी शांति और लगन से करी कि किसी को पता भी नहीं था कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं PhD की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये आपका वो फेस है कि आपको रात भर पढ़ना होगा, दिन भर पढ़ना होगा, आपके टीचर जो कहते हैं उसे करना होगा, और इसमें आपका मदद करने के लिए एडवांस अकेडमी है ही। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जैसे कि ओम प्रभु ने अपने बारे में बताया, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, इनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है ही, जैसे इनकी पूरी फैमिली कोई IITians हैं, पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे अच्छे खासे पोस्ट में हैं, इनकी मम्मी वेल एजुकेटेड हैं। तो देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। तो आप ओम प्रभु, आपसे मैं ये चाहूँगा, जो बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं, जो आगे एफर्ट नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए, आप ऐसा बोलिए कि 2 शब्द उनको जानकारी दीजिए, जिससे वो आगे पढ़ाई के लिए प्रेरित हों, कि वो फाइनेंशियल इशू बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसको हम लोग किसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ में बच्चे ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियली सर हम तो नहीं कर सकते हैं। तो आप उनको बताइए कि एडवांस अकेडमी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ाई करवाती है, ठीक है। तो जिससे आप ये बता सकते हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, हम उनके साथ हैं, और आप हमेशा बच्चों को मोटिवेट करोगे हमेशा कि भाई देखो, जरूरी नहीं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, चलिए मानता हूँ सही है कि मेहनत तो आपकी है, मेहनत से आप मेहनत नहीं करते, फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा रहता, क्या नीट में आप इतना अच्छा स्कोर कर पाते, PhD में प्रथम रैंक ला पाते, नहीं ला पाते। तो आप जो बच्चे 11th 12th से तैयारी नहीं करना चाहते हैं, या वो लोग PhD नीट को फोकस नहीं करते हैं, तो उनको 2 शब्द बता दीजिए, जिससे अपने शब्दों में, जिससे वो आप कोशिश करके आगे हम पढ़ाई कर सकें। सर ने बहुत अच्छा सवाल मेरे समक्ष रखा है कि अगर आपको पहले से नहीं पता कि असलियत में नीट क्या होता है, असलियत में PhD क्या होता है, आप बिल्कुल भी इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, आपके लिए PhD शब्द नया है, तो आप क्या कर सकते हैं?
तो आज से 2 साल पहले मैं भी ऐसे ही था, मैं भी 10th क्लास पास आउट किया, तो मुझे पता था कि यार हाँ, मतलब नीट करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी फ्रेश बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको पिछला जानकारी नहीं पता है, तो आपको एक 12th क्लास पास आउट करने के बाद आपको एक सही गाइडेंस में किसी एक अकेडमी के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए जो एडवांस अकेडमी है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है छत्तीसगढ़ में। और लोग मुझे भी कहते थे कि यार तू कोटा नहीं गया, तू छत्तीसगढ़ से पढ़ के कैसे निकाल पाएगा, क्योंकि लोग ऑल ओवर इंडिया यही समझते हैं कि छत्तीसगढ़ उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। और इस चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए कि छत्तीसगढ़ भी डेवलप है या छत्तीसगढ़ डेवलप हो रहा है, मेरे जैसे बच्चे आगे आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उनको भी चाहूँगा कि वो आप आगे बढ़ें। और अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए, मतलब कि नीट में, पीएटी में, किसी भी कॉम्पिटिशन सकते हैं, तो अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आपको उसका फोकस करना होगा, उसकी बातें सुननी पड़ेगी जो ऑलरेडी उस मार्ग पर चल चुका है, जिसे ऑलरेडी पता है कि इस पर आगे चलने के लिए कितनी कड़ी परिश्रम करनी होती है, और उसके लिए टीचर्स और मेरे जैसा गाइडेंस तो आपके सामने है। देखिए ओम, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, जैसे ही आपका पीएटी में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ पूरे छत्तीसगढ़ में, तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? तो कैसा लगा? छत्तीसगढ़ पीएटी जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे पता था कि हाँ, छत्तीसगढ़ पीएटी एक छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है, तो मुझे भी एग्ज़ाम देना चाहिए। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के करीबन 3 से 4 वीक या 1 डेढ़ महीने के बाद रिज़ल्ट आया, और मैं उस समय असलियत में जब रिज़ल्ट आया उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं अपने फिज़िक्स के, मॉडर्न फिज़िक्स के क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहा था, और कॉल आता है कि आपका छत्तीसगढ़ पीएटी में ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल स्टेट रैंक 1 आया है। तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि हाँ, मेरा रैंक 1 आया है। लेकिन उस समय रैंक 1 आने के बाद मेरे दिमाग में ये आ गया कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, और वो है नीट। तो मैंने उस समय थोड़ी देर खुशी बनाने के बाद मैं फिर से पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि एक परिश्रम वो चीज़ होती है, जिस पल आप छोड़ देंगे आप पीछे गिर जाएंगे। तो परिश्रम मैं आज भी एम्स दिल्ली में हूँ, तो मुझे आज भी करना है। आप अभी स्टूडेंट हैं, आपको अभी भी करना है। आप आगे बढ़ के कुछ और बनेंगे तो भी आपको करना है। तो परिश्रम को अगर ज़िंदगी के साथ मिला के चलते हैं, तो आप कभी ऐसा नहीं होगा कि पीछे मुड़ कर देखेंगे। देखिए बच्चों, इन्होंने बताया परिश्रम। देखिए परिश्रम ऐसा चीज़ें हैं, ऐसी मतलब मेहनत, ऐसा आप मेहनत के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। जिन्होंने, आप सोच लीजिए कि 11th 12th से साथ तैयारी करते हुए इन्होंने पीएटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, नीट में भी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इतना आसान नहीं होता है। इनके पीछे आप सोचोगे कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि 11th 12th पास करें आप सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। इन्होंने 11वीं 12वीं से लगातार मेहनत करते रहे, और लास्ट में देखिए पीएटी में प्रथम स्थान और नीट में भी छत्तीसगढ़ में पूरे प्रथम स्थान। तो जैसे आप पीएटी में प्रथम स्थान आया हुआ था, फर्स्ट पोजीशन पर थे, तो आपके पेरेंट्स को जब पता चला, उनका रिएक्शन आपके लिए क्या था? कि जैसे आप बता रहे थे, जो भी आपका है कि पेरेंट्स को कुछ न कुछ लगा होगा, यार आपने बहुत अच्छा किया, 165 लगभग मार्क्स किए हो ना पूरे छत्तीसगढ़ में, मतलब पहले पोजीशन पर हो, तो पेरेंट्स के क्या एक्सप्रेशन था उसमें? तो पेरेंट्स को जैसे ही पता चला कि नीट एग्ज़ाम होने से पहले ही इसने सीजीपीएटी में बहुत अच्छा फोड़ा है, तो उनको ये चीज़ पता चल गई थी कि हाँ, ये नीट में भी एक अच्छा स्कोर ला के दिखाएगा, और असलियत में एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जा पाएगा। तो जब भी आप एक स्टेप चढ़ते हैं, तो पेरेंट्स को एक चीज़ पता चल जाती है कि अगला स्टेप भी अच्छा करेगा। लोगों के अंदर आपके लिए एक अंदर से भावना आ जाती है कि और मेहनत करें और आगे बढ़े। तो यही मेरे पापा के साथ, यही मेरी मम्मी के साथ हुआ था। वो काफ़ी खुश हुए थे, लेकिन उनके मन में ये चीज़ आ गई थी कि नहीं, इसे और मेहनत करना है और ऊपर जाना है। देखिए आप लोग इससे बात कर रहे होंगे ना, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, रैंकर का कॉन्फिडेंस देखिए कि छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पीएटी में लाते हैं। और देखिए इन कॉन्फिडेंस इंसान के यहीं पर आता है। इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, मैंने फोड़ा, इन्होंने फोड़ा। और ये बंदा वही कर सकता है जो अच्छा रैंक टॉपर हो सकता है, क्योंकि जो बंदा पीछे रहेगा फोड़ा, वो वर्ड आ ही नहीं सकता है। इन्होंने बहुत प्रथम स्थान लाने के बाद इस वर्ड का यूज किया है। और ये एक टेक्निकल प्रोफेशनली जो बंदे होते हैं उनके दिमाग में आता ही, और उनका सोचने की शक्ति, कैपेसिटी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा होता है। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही बच्चों को गाइड करते रहिए, और जिससे लोग इंस्पायर हो आपसे। तो अभी का पढ़ाई कितने किताब कर रहे हैं? तो अभी मैं वैसे एम्स वाली से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। तो लोगों को लगता है कि हम एक बार लाइफ में मेहनत करना चालू कर देंगे तो हमें कभी लाइफ को एंजॉय करने का मोमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मेरे लिए 11th 12th, किसी के लिए हो सकता है 12th के बाद का कुछ साल, तो वो एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है।
अभी मैं लाइफ के उस फेज में हूँ जिसमें मेरे को मेहनत तो करना है, लेकिन मेहनत के साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करना है। कि जब 2 साल में था तो मैं पूरी तरह से सोशल मीडिया से कटा हुआ था, सिर्फ किताबों पर ध्यान दे रहा था, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा था और सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। लेकिन आज का वो टाइम है, अभी का वो टाइम है कि मैं MBBS भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ता भी 8 से 10 घंटे हूँ और उसके बाद के समय जो बचता है उसमें मैं एंजॉय भी करता हूँ। 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं? हाँ, 6 से 8 घंटे मेरी। आप 11th 12th साथ जैसे PAT और नीट की ऐसे तैयारी कर रहे थे, उस टाइम कितना टाइम पढ़ाई करते थे? तो 11th क्लास में मैं था तो 11th क्लास में उतना प्रेशर नहीं होता है। 11th क्लास में लगता है कि बच्चे को 2022 में नीट देना है, अभी तो 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो मैं अपना स्कूल और अपना जो भी मैं पढ़ता था उसको साथ मिला करके 8 से 10 घंटे पढ़ा करता था। लेकिन जब 12th क्लास में पहुंचा तो मेरे अंदर आ गया कि नहीं, इसी साल मेरे को नीट देना है और नीट बहुत पास आ रहा है तो मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस जब तक मेरा कंप्लीट हो रहा था, मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता था, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो रिवीजन वाला फेज आता है उसमें 10 से 12 या 14 घंटे पढ़ता था। 12-14 घंटे पढ़ हाँ। लेते थे आप। तो उस टाइम क्या खाना पीना आपको मतलब सोते कितना बजे थे, उठते कितना बजे थे? तो वैसे तो आइडियल लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी पढ़ना चाहिए या फिर रात को जल्दी सोना चाहिए, लेकिन हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। आपको देखना पड़ेगा आप किस सिचुएशन के साथ क्लेमेटाइज होते हैं और उसी सिचुएशन को ढालना होगा। जैसे कि मेरे लिए पर्सनली था कि मैं रात में पढ़ता था, रात में 12 बजे मैं बैठता था, सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक पढ़ता था। फिर उसके बाद मैं एक नैप लेता था, फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, रात को मैं फिजिक्स पढ़ता था, फिर सुबह केमिस्ट्री पढ़ता था, फिर बायोलॉजी पढ़ता था। तो मेरे लिए पर्सनल जो मेरा रहा है कि मैं रात को फिजिक्स, सुबह दोपहर तक केमिस्ट्री और शाम को बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी मेरे को आसान लगती थी। तो शाम का टाइम नाश्ता भी हो रहा है, घर में लोग भी आ रहे हैं, तो उतना कंसंट्रेशन नहीं चल जाएगा। लेकिन फिजिक्स वो टाइम था जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करना था। तो रात का जो टाइम होता था उसमें बहुत शांति होती थी, तो मैं उस टाइम पे पढ़ा करता था। तो पढ़ाई के बीच में आप कहीं फ़ोन का यूज नहीं करते? नहीं, फ़ोन हमेशा मेरा साइलेंट मोड पे होता था और यहाँ तक कि जब मैं 11th 12th में था मेरे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था, मैं मम्मी का ही फ़ोन चलाता था। देखिए, आप सारे बच्चे जो देख रहे होंगे, आप लोग 9th 10th ऐसे मोबाइल चाहिए आप लोग को। जो टॉपर ऐसे नहीं बनते हैं, आप सुन सकते हो इनको डायरेक्टली कि 11th 12th इन्होंने फ़ोन नहीं यूज किया, फ़ोन यूज भी किया तो मम्मी का यूज किया। तो आप सारे बच्चों को इससे आपको मैसेज जाना चाहिए कि कभी भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास फ़ोन यूज ही करो। आप अपने बुक से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, और ज़रूरत पड़े तो पेरेंट्स का फ़ोन यूज कर लो। तो जो आप लोग जो यूट्यूब देखते हो फालतू का, तो इससे क्या होता है कि आपके टाइम लॉस जाते हैं। अब ओम प्रभु ने आपको बताया कि देखिए इनको बिना फ़ोन का 11th 12th नहीं था फ़ोन, उसके बाद कुछ टाइम बाद इनको हुआ होगा कि भाई कोरोना काल में फ़ोन की ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, तो ऑलमोस्ट उस टाइम यूज कर ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ज़्यादा। तो अगर आप पुराने ढंग से पढ़ते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ आगे नहीं पाएंगे। बढ़ पाएंगे। तो आपको सिचुएशन के साथ ढलना होता है। तो ढलने का सबसे सही तरीका होता है कि दुनिया जो कर रही है उसको छोड़ के, दुनिया क्या कह रही थी कि ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके विपरीत मैंने ऑनलाइन में शिफ्ट करके ऑनलाइन तरीके से पढ़ना चालू करके रैंक प्रोड्यूस किया। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए जैसे एक टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज का क्या योगदान होता है आप बच्चों को बताइए, जिससे क्या उनको टेस्ट सीरीज के लिए ना वो अवेयर हो जाए। टेस्ट सीरीज जितना क्लासरूम, मुझे लगता है जैसे मैं एक टीचर होने के नाते मुझे लगता है जितना आप क्लास पढ़ाई करते हो उससे कहीं ज़्यादा टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस उसमें होता है। तो अगर उनको बोल दो वो टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है, वो ज्वाइन करें। हमेशा टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप बताओगे तो शायद उनको लगेगा कि ओम ऐसी आपको यूज लगा होगा टेस्ट सीरीज आप यूज की। टेस्ट सीरीज के बिना आप कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो एग्जाम में प्रेशर होता है उसको फील करने के लिए टेस्ट सीरीज देना होता है। कई लोग क्या होता है, डरते हैं कि टेस्ट सीरीज देंगे क्या कम मार्क्स आ जाएंगे, पेरेंट पूछेंगे कितने नंबर आए तो फिर क्या जवाब दे पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सच्चाई को फेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जैसे सपोज करिए अगर मैं अपने प्रिपरेटरी फेस में अगर टेस्ट सीरीज का नहीं यूज़ किया होता तो मैं सीधा नीट का पेपर दे रहा होता, और सीधे नीट पर कम नंबर आते तो क्या पेरेंट को पता नहीं चलते, सबको पता चलता। तो आपको रियलिटी को स्टार्टिंग से फेस करना होगा। टेस्ट सीरीज का वैसे 2 मेन इंपॉर्टेंस होता है। पहला, आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको पता चलता है कि जब ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में आया तो मेरे से नहीं सॉल्व हुआ, क्यों सॉल्व नहीं हुआ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको एनालाइज करेंगे। दूसरा, एग्जाम के दौरान जो प्रश्न होता है उसको हैंडल करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मतलब आपको भी लगता है कि आपने जो टेस्ट सीरीज दिया होगा तो मतलब बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो सारे बच्चों से मैं बोलना चाहूँगा, आप तैयारी करो या ना करो, ठीक है, एक बार टेस्ट सीरीज आप जरूर दो। और आप फर्स्ट टाइम नीट के एग्जाम या CGPAT की तैयारी कर रहे हो तो आप एग्जाम जरूर दो। यदि आप 11th में भी हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, उसमें किसी तरह का ऐसा कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। जिससे क्या होगा कि आपको आभास प्रैक्टिस हो जाएगा कैसा क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप आने वाले टाइम में
आप बहुत अच्छा कर पाओगे। जैसे इन्होंने बताया कि सर मैंने पीएटी दिया, पीएटी में प्रथम स्थान आया, छत्तीसगढ़ में पहला रैंक आया, तो इसका पहला रैंक तो आया, चलो ठीक है, इसके अंदर एक एनर्जी आया। उसके बाद एनर्जी आने से क्या हुआ कि चलो मैं नीट में भी टॉप करूंगा, इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में कर दिखाया। तो आप इनके जज्बे को मैं इधर से मैं अपने अंदर से इनके लिए कुछ वर्ड मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं बोल पाऊँ, क्योंकि इन्होंने एक काम नहीं किया, एक साथ एक एग्जाम नहीं, सीजीपीएटी प्रथम स्थान और नीट में भी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। तो ओम प्रभु कुछ और आप बोलना चाहोगे क्या कि बच्चों के लिए कुछ आपके अंदर से कुछ वर्ड होगा कि मैं सर एक मैसेज देना चाहता हूँ जिससे बच्चों को एक पॉजिटिव सोच उनके अंदर जाए। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राएं मुझे देख रहे हैं, वो सबसे पहले अपने मन के अंदर से ये निकाल दें कि वो कम है। लोगों को क्या लगता है कि हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, या अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो हमारे अंदर से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम एजुकेशन फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो सकता है आपके इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस में सही चीज़ को सही लगन से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और इस सक्सेस के लिए आप डेफिनेटली एक एकेडमी, एडवांस एकेडमी को चूज़ कर सकते हैं जो अंबिकापुर में अवेलेबल है। और ये एक ऐसी एकेडमी है जो अंबिकापुर बिलासपुर में अवेलेबल है, जिससे जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे जा सकता है। इसका नाम ही एडवांस एकेडमी है, बेसिक से एडवांस लेवल पे जा सकता है। इसीलिए मेरा जो सीजीपीएटी में रैंक आया उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण रहा है। तो मुझे यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के लिए हम लोग बहुत सारे बातें हो गई इनसे, इनके बारे में सारी चीज़ हम लोग जान लिए हैं कि कैसे तैयारी करता था ये, और इनके पीछे पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान रहा, टीचर्स कितना बड़ा योगदान रहा, और सबसे बड़ा मैं मानता हूँ जितना इनसे बात हुआ अभी, मैं मानता हूँ कि ये लड़का बहुत ही मेहनती था। और आज उसका मेहनत हम लोग सारे टीचर्स, सारे पेरेंट्स, इनके भाई, इनके बहन, जैसे इन्होंने बताया इनकी बहन खुद IIT में पढ़ाई कर रही है, इनके भाई भी IIT में पढ़ाई कर रहे हैं, एक डॉक्टर की ऑलरेडी इनकी सिस्टर पढ़ाई कर रहे हैं, एक खुद एम्स में एक डॉक्टर है। आप ये सोच लीजिए कि ऐसे बैकग्राउंड ऑलमोस्ट, ये बहुत अच्छा चीज़ें हुआ। चलो भाई भी IIT में है, चलो उन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया होगा, बहन भी IIT में अच्छा रैंक अच्छा किया होगा, और एक बहन डॉक्टर ऑलरेडी बनने वाली होगी, अच्छा किया होगा। इन्होंने सबसे छोटा सबका योगदान इनको मिला, ये सीधे छत्तीसगढ़ में टॉप कर गए साथ सीधा, ठीक है। तो इस तरह का इनको पूरा फैमिली का सपोर्ट तो मिला, चलिए ठीक है, लेकिन आप हमेशा सपोर्ट पाने के लिए आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल या डायरेक्टली हमारा कैरियर गाइडेंस पूरे छत्तीसगढ़ में एडवांस एकेडमी के तरफ से मैं प्रेम गुप्ता में खुद जाता हूँ और छत्तीसगढ़ के कोने कोने बच्चों को गाइड करता हूँ, और उससे अच्छा गाइड होने के लिए इस वीडियो को आप लोग देख लो, ठीक है। जिससे जरूरी नहीं है कि आपके पढ़ना, तो ओम को भी पढ़ा है, इसके पिताजी तो पढ़े नहीं है, इसके भाई तो पढ़े नहीं है, मम्मी जी पढ़े नहीं है, तो मेहनत बच्चों का होता है, मेहनत किसी का नहीं बच्चों का होता है। टीचर तो एक मार्गदर्शक है, कभी भी टीचर कभी मार्गदर्शक होता है, और वो एक अच्छा मार्गदर्शक वही टीचर है जिसके मार्गदर्शन में बच्चे पढ़ें और सक्सेस हो। सक्सेसफुल अगर बच्चा बनता है तभी एक टीचर का एग्जाम बहुत अच्छा माना जाता है। और जरूरी नहीं है कि 100 में 100% बच्चे सिलेक्शन हो ही। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे 2 महीना तैयारी करते हैं नीट का, और आप PUT का तैयारी करते हैं 1 महीना 2 महीना, सिलेक्शन नहीं होता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है, अब नहीं करना है यार, हो गया 2 महीने। तो इससे क्या होता है कि आप कभी भी 2 महीने में पॉसिबल नहीं है, वो उसके पीछे 11वीं 12वीं जो तैयारी जिससे ओम ने निकाला, तो इसका 2 साल 11वीं 12वीं बेस के साथ थोड़ा सा 12वीं बाद उसको टाइम मिला, उसने तैयारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ में ये रैंक ला पाया है। तो आप सोचते हो कि सर वो तो 12th के साथ ही ले आए, 12th के साथ नहीं, वो 11वीं 12वीं पूरा मेहनत किया है। तो इसलिए आप लोग भी 11वीं 12वीं से मेहनत करना चालू कीजिए। और जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना देना चाहूँगा, आप CGPAT की जो तैयारी करना चाह रहे हो, एडवांस एकेडमी बिलासपुर और अंबिकापुर दोनों जो क्लासेस चल रहे हैं, और प्रॉपरली आप 12th के आफ्टर आप कभी भी क्या करते हो, 12th के बाद 2 साल आपको, जैसे कहते हैं कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। जो स्टूडेंट दिल से मेहनत करता है, अपने लगातार कोशिश करते रहता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, उसको कभी न कभी सफलता जरूर मिलता है। उसी प्रकार आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे बीच आज मिस्टर ओम प्रभु उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में PAT CGPAT जैसे एग्जाम में प्रथम रैंक प्राप्त किया है, जिन्होंने
पूरे 200 में 165 नंबर अंक प्राप्त किया और पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये ऐसे इतना आसानी से इनके लिए हो नहीं पाया, इतना आसान होता नहीं है। इन्होंने पूरे लगन मेहनत 11वीं 12वीं के साथ लगातार मेहनत किया, जिन्होंने साथ में ही पहले तो पीएटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, साथ में ही उसके बाद नीट के एग्जाम दिया। नीट में भी इन्होंने पूरे प्रदेश से प्रथम स्थान और इंडिया में 44वां रैंक और कैटेगरी वाइज 5वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया। ये इतना आसान नहीं है, ये एक बहुत ही मेहनत करने वाला लड़का ही कर सकता है। ऐसे लड़के आपको करोड़ों में एक मिलते हैं। आप जैसे आप चाहते थे कि ओम प्रभु से बात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे कि सर आप कब मिलेंगे, तो उसी बीच मैं सोचा कि अब इनसे मिल ही लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से समय हमारे पास भी नहीं हो पा रहा था। और इनका जैसे नीट का एग्ज़ाम था, प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे पीएटी में तो इन्होंने बहुत अच्छा रैंक ले आया, बट उसके बाद इनका प्लानिंग और एक्चुअली नीट पे इनका मेन फोकस था और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट भी रहा। पूरे 700 नंबर इन्होंने लेके आया हुआ है 720 में। तो हम आप इन सीजीपीएटी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं 2 महीना सफिशिएंट होता है। आपने देखा ओम प्रभु बायोलॉजी ग्रुप का लड़का है, इन्होंने तैयारी किया, 12वीं के साथ इनका पीएटी क्लियर हो गया। तो आप जैसे साल भर तैयारी तो करते हैं बच्चे, लेकिन आप चाहें तो 12वीं बाद 2 महीना पढ़ाई करके, ठीक है, 25 मार्च 30 मार्च से क्रैश कोर्स चालू होते हैं, आप पीएटी क्वालिफाई कर सकते हो। आपको 1 साल ज़्यादातर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है उनको 1 साल पूरी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 2 महीने में अगर आप एडवांस अकेडमी से जुड़ेंगे तो 2 महीने के अंदर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आज इतना ही। इसी बीच हमने कमिटमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ से जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, उनको 1 लाख रुपए के हम चेक देंगे। तो उसी बीच एक ओम प्रभु को हम लोग एडवांस अकेडमी के माध्यम से 1 लाख रुपए के चेक देना चाहते हैं, जो ये ओम प्रभु के लिए स्पेशली। बहुत बहुत बधाई हो ओम प्रभु, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि मैं एक वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले, ओम प्रभु जिन्होंने पीएटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे छत्तीसगढ़ में और नीट में प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे छत्तीसगढ़ में। तो मैं आप लोग को ओम प्रभु से मिलाया। अब उनके पेरेंट्स, उनके पिताजी जिससे हम लोग बात करेंगे, वो बताएंगे कि जब ओम प्रभु का प्रथम रैंक आया पीएटी में तो वो क्या सोच रहे थे, उनके अंदर क्या थिंकिंग थी, कैसा एक्साइटमेंट था। कुछ न कुछ तो एक पिता के नाते, एक पेरेंट्स के नाते होता ही होता है। तो आज उनके पिताजी से हम लोग बात करेंगे। ओम प्रभु पीएटी फर्स्ट रैंकर, जी सर, आपको जैसे आपका लड़का ओम प्रभु प्रथम स्थान जैसे पीएटी में लाया, तो आपको क्या एक्साइटमेंट था, क्या सोच था, कैसा आपको लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी महसूस हुआ सर कि वो पीएटी में छत्तीसगढ़ में फर्स्ट आया, और फर्स्ट जो आया उसमें आपका योगदान बहुत था सर। जो पहले जिस तरह से आपने बच्चे को गाइडेंस किया और उत्साहित किया, उसी का परिणाम है कि वो उसी स्टेट में फर्स्ट आया। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है सर। हाँ, ये हमें बहुत खुशी हुआ सर। और हम तो वो जॉब पेशा में थे, बाहर चले जाते थे, लेकिन जो मार्गदर्शन आपका मिला उसके कारण से वो पीएटी में छत्तीसगढ़ में वो जब हम तो सोचे भी नहीं था कि फर्स्ट करेगा, लेकिन आपके मार्गदर्शन से जो फर्स्ट आया तो हमें बहुत अति प्रसन्नता हुई। और मैं बाकी सबको भी ये कहना चाहूँगा कि वो आपके संस्थान से जुड़े और आपका मार्गदर्शन से वो भी फर्स्ट कर सकते हैं। जी, आप मतलब बोलना चाह रहे हैं एडवांस अकेडमी से बाकी सारे बच्चे भी जुड़े और फर्स्ट मतलब वो भी आ सकते हैं। चलिए, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हमारे सौभाग्य की बात है कि आपका लड़का हमारे मार्गदर्शन में पढ़ाई किया और जो आज इतना सक्सेसफुल है कि आज उसको पूरे छत्तीसगढ़ इवन पूरे इंडिया के लोग धीरे धीरे जानने लगे हैं। आने वाले टाइम में पूरे इंडिया के OEM से पढ़ाई कर रहा है अभी, और पीएटी में सोचिए 165 नंबर से फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। ये हम लोग के लिए बहुत ही प्राउडफुल और बहुत ही गर्व की बात है। जब एडवांस अकेडमी कृषि कोचिंग के नाम से चलता है, उसके लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज आपके बच्चे की मेहनत की बदौलत हमारी सफलता। लोग बोलते हैं कि हमारी मेहनत आपकी सफलता, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि आप ओम प्रभु की फर्स्ट रैंकर की मेहनत और हमारी सफलता। क्योंकि इससे पीछे देखिए एक चीज़ क्या नहीं होता है, हमारी पूरे सक्षम टीम कभी भी एक प्रेम सर अकेले नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे सारे टीचर्स का टीम बनता है, सारे टेस्ट सीरीज होते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स का सपोर्ट। आप कितना अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं
कितना उनके पीछे आप लगे हैं, आप जितना मोटिवेट करेंगे उनको, वो आगे उतना पढ़ाई करेंगे। इसमें आपको भी इसमें बधाई देना चाहूँगा, आप लोग जितना मेहनत किए इनके पीछे वो काबिल तारीफ़ है, और आपकी वजह से भी हम लोग की आज छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश एडवांस सेकेंडरी कोचिंग को जान रहा है, और हम लोग के लिए पूरे हमारी टीम हमारे लिए गर्व की बात है। जी, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जो कि आपने पेरेंट का किया, लेकिन मैं सभी बच्चों को और पेरेंट को ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, और 10वीं के बाद से 11th से ही जो है अपना वो मोटो फिक्स करें, और 11th और 12th से भी पढ़ना चालू करें, जिससे जो है 12th के बाद में जो भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, PAT है या नीट है, उसमें बहुत आसानी से अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी रह करके सिलेक्शन पाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं सर आप। जो ग्रामीण क्षेत्र वाली बात होती है, ग्रामीण क्षेत्र में रह के भी पाया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी ये कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा, ओम प्रभु कोई बहुत बड़ा दूर का नहीं है, हमारे सरगुजा संभाग के सूरजपुर का मूल निवासी बोला जाए, लेकिन वो आज बाहर हैं, जॉब वाले हैं सर, तो इसलिए अभी वो बाहर उनका रहना होता है, और इसलिए उसका परवरिश भी बहुत अच्छे से हुआ, फैमिली के लोग बहुत सपोर्ट किए, वो आज पूरे छत्तीसगढ़ में और टॉप किया है। और आपको मैं बिल्कुल भी समझ सकता हूँ क्या कितना प्राउड फील हो रहा होगा, आपको ऊपर वो पूरा CM सम्मानित कर रहे हैं, DM सम्मानित कर रहे हैं, तो ये हमको भी बहुत प्राउड फील हुआ। एडवांस सेकेंडरी के लिए प्राउड मोमेंट ये रहा, और ये मुझे लगता है कि लाइफ में हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। धन्यवाद सर। तो इसी बीच में चाहूँगा ऐसे और प्रभु की मम्मी भी हैं, थोड़ा और प्रभु की मम्मी जी भी हैं यहाँ पर, वो भी चाहूँगा अपने CM साहब से सम्मानित किए, अब कैसा फील हुआ, कैसा एक्साइटमेंट था आपको? भाई एक माता होने के नाते अंदर से तो भाई इससे बड़ा आपके लिए कुछ गर्व की बात है, थोड़ा बता दीजिए हमारे। हमको तो बहुत खुशी हुई कि क्योंकि हमारे बच्चा जो किया तो वो चीज़ हर माँ बाप को ऐसी खुशी मिले, जो भी परवरिश जैसे दे रहे हैं, तो सभी चाहते हैं हमारे भी माँ बाप, सभी माँ बाप की हमारा बच्चा भी करे और आगे बढ़े। और तो हमको हमारे अपने मतलब परवरिश पे बहुत गर्व हुआ कि चलो हमारा बच्चा बहुत अच्छा हमने परवरिश दिया है कि इतना अच्छा पढ़ाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। तो और भी बच्चे इसी तरीके से करें, हम सभी बच्चे को करना चाहते हैं कि इसी तरीके से घर में रह के भी कर सकते हैं, और आपसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं पढ़ाई में, और अच्छा करें। सबका बहुत मार्गदर्शन मिला। जैसे कि सर ये लोग बता रहे हैं कि सर का बहुत मार्गदर्शन, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एडवांस अकेडमी के लिए सौभाग्य की बात है कि इनके पेरेंट्स का लगता है कि एडवांस अकेडमी का मार्गदर्शन इसमें रहा, तो ये इसके लिए मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ओम प्रभु जैसे घर में से पढ़ाई करता था, तो पता चला है कि आप लोग हाथ से कभी खाना नहीं खाता था, आप लोग खिलाते थे उसको। टाइम का मैनेज करने के कारण क्या कि समय बहुत बहुमूल्य है, तो वो समय जो खाना खाने में भी आधा घंटा 1 घंटा जो समय बर्बाद होता है, वो समय बचेगा करके हम सोचे कि वो खिला देंगे तो पढ़ लेगा वो समय। इसी तरीके से हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि हम बच्चे की पढ़ाई में पूरा से पूरा मदद करें। अब कोई माँ है कि बच्चा पढ़ रहा है, अपना सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इधर और देख नहीं रहे हैं, तो ये सब चीज़ बच्चे को गाइडेंस के लिए घर में तो माँ को तो परमानेंट देखना ही चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसका पूरा हेल्प करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। देखिए इन्होंने एक मैसेज दिया है मम्मी जी ने कि पूरे छत्तीसगढ़ इंडिया में कि एक ऐसे तो हर माँ अपने बच्चों को करती ही करती है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि एक माँ जितना करती हैं, जैसे कि खिला रही थी, वो पढ़ते जा रहा था, फोन से जब ऑनलाइन क्लास लेता था वो पढ़ रहा था, तो मतलब ये भी अच्छा लगता है कि इसके पीछे देखिए ओम प्रभु तो पूरा एग्जाम रहा ही रहा, पूरा मेहनत, लेकिन पेरेंट्स कितना सपोर्टिव रहे। तो मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों का इसी तरह सपोर्ट करें, और आगे आने वाले टाइम में आपका बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। कभी भी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करें, क्योंकि इस कभी भी क्या होता है कि आपको जब बच्चा पढ़ रहा है ना, थोड़ा सा इसको डिमोटिवेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा, तो अगर पेरेंट्स गुस्सा वर्क करके बढ़ा दिए, अब बच्चों को समझ में आ रहा है कि मेरी माता जी खिला रही है, उसको अंदर से आता है कितना मेहनत कर रहा है, मेरे पेरेंट्स की मेहनत का क्या होगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, ओम प्रभु भी यहाँ पर बैठा है और मम्मी जी भी, और मैं चाहूँगा उनकी दीदी लोग भी है, और इस बीच में आ जाए तो आ जाइए, आपसे भी चाहूँगा आप लोग भी आ जाइए। मम्मी
से बात किए, पिताजी से बात किए। उनकी एक ओम प्रभु की बड़ी बहन है, तो मैं जानना चाहूँगा उनसे भी तो उनको कैसा लगा था जब पता चला कि पीएटी में मेरे भाई का प्रथम रैंक क्या आया है पूरे छत्तीसगढ़ में। और तो उनसे मैं जानना चाहूँगा तो सबकी उनको क्या फील हो रहा था और ओम प्रभु कैसे सपोर्ट करती थी। सो हेलो एवरीवन, तो मैं तो उनकी बड़ी बहन हूँ। मैं अपना जो भी उनको प्रॉब्लम होता था पढ़ाई में, तो मुझे बताना था कि हाँ मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे याद नहीं हो पा रहा है, तो मैं बोलती थी कोई नहीं, पढ़ते जा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा तो हो जाएगा। तो वो जब बैड फील करता था तो मुझे कॉल करके बता देता। और घर पे भी रहते थे तो हम लोग थोड़ा मस्ती तो कम करते थे क्योंकि पढ़ना होता था। बाकी हाँ उसका जब फर्स्ट रैंक आया था तब तो मुझे लगा था कि हाँ इसका तो आएगा, क्योंकि इसने मॉक टेस्ट बहुत अच्छे मार्क्स और वो सब लाए थे एक का विदेश के रैंक में। सो वो जायज़ था और बहुत खुशी हुई कि वो इतना अच्छा रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बड़े भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं, राजा बाबू जी, जो आईआईटी से अभी एमटेक कर रहे हैं और खुद वो आईआईटीएंस हैं, तो ऑलरेडी कितना सपोर्ट किया समझ सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा उनके मुख से कि वो कितना सपोर्ट करते था और प्रभु का बिहेवियर कैसा था और पढ़ाई कैसे करता था। एक भाई ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है इसके लिए, प्लीज़। आईआईटी एनआईटी तो ब्रांड नेम है, जब आपके प्रयास सफलता में कन्वर्ट होता है वो ज़्यादा बेटर करता है। जब ये पीएटी का परीक्षा दिया था तो मुझे ये नहीं था कि इसका रैंक 1 आएगा रैंक 2 आएगा, तो ये था कि ये जो पढ़ा है एटलीस्ट वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो सही हो जाता है तो उसका तो रैंक ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने जब दिया था तो मैं भी कुछ मार्क्स से चूक गया था, लेकिन मैं अपना जो इमेज है उस पर देखता था और मुझे लगता है कि मैं जो अचीव नहीं कर पाया ये कर पाएगा, और उसके लिए मैं इसको जो भी गाइडेंस होता था अपनी तरह से पूरी तरह प्रोवाइड करता था और ये उसको अच्छी तरह से फॉलो करता था। और यही आज एम्स दिल्ली में ये एडमिशन हो गया और इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या ही होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी बीच में चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी हूँ आज छत्तीसगढ़ के टॉपर का नया है, एडवांस अकेडमी पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप पर है, तो इन सारों का प्रभु का मेहनत है, सभी का मेहनत साथ साथ हमारे सभी टीचर्स का, सभी हमारे टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में पीएटी में प्रथम स्थान पर हैं। और सबसे सौभाग्य की बात है कि सारे फैमिली के साथ मैं बैठा हूँ और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग आईआईटीएंस मतलब ऑल ओवर बोल सकते हैं कि बेस्ट बोल, क्योंकि अब एक को एक्सप्लेन करने में फिर दूसरा करेंगे। यहाँ तो सारे बेस्ट बैठे हैं और खुद माइंस मैनेजर हैं इसके पिताजी, और बहुत अच्छा लग रहा है इनके बीच में बैठ के और इनसे बात करके। और फाइनली आप सभी लोग से मैं चाहूँगा, आप सभी लोग कर सकते हैं। ओम प्रभु ने 12th के साथ पीएटी में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप जो चाहते हो कि साल भर कोचिंग करना है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहे 2 महीना भी कर सकते हैं, लोग साल भर तो करते ही हैं जिनका नहीं हो पाता है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि 25 मार्च या 23 मार्च से एक नया बैच चालू होगा और 30 मई तक चलेगा। लगभग 30 मई तक पीएटी की एग्जाम होता है। आप भी 2 महीने में पढ़ के पूरा पीएटी में प्रथम स्थान ओम प्रभु की तरह पूरे छत्तीसगढ़ में परचम लहरा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है जो इनके बीच में बैठ के। और आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मैं एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, आप भी अपने बच्चों को इस तरह कॉपरेट करके आगे पढ़ाइए। मैं निश्चित ही बोलता हूँ कि एडवांस अकेडमी आप लोग को सफलता जरूर दिलवाएगी, अब जरूर मेहनत कराएगी। बच्चों का मेहनत ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक टीचर आपको उसका मार्गदर्शक होता है, न कि मेहनत तो करता है टीचर, लेकिन सबसे बड़ा होता है स्टूडेंट्स का। और स्टूडेंट का मार्गदर्शक होते हैं सबसे पहले पिताजी, माताजी, उनके भाई बहन। तो वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ओम प्रभु ने छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान लाया है, उसके पेरेंट्स का भी योगदान रहा है, टीचर्स का योगदान रहा है, हमारे एडवांस अकेडमी का योगदान रहा है। और ओम प्रभु का तो बात ही अलग है, क्योंकि ओम प्रभु किसी के कितने योगदान ओम प्रभु पढ़वे नहीं करता तो यहाँ तक हम लोग पहुँचते ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग का, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ओम प्रभु 2 शब्द लास्ट में, इतने अच्छे हम लोग सभी ग्रुप में वीडियो बनाए हैं, तो प्रभु चाहूँगा कि 2 शब्द ओम प्रभु लास्ट में हमारे लिए और हमारे सारे टीचर्स के लिए और अपने माता पिता जी के लिए थोड़ा सा 2 शब्द बोले और हम लोग इस बात वीडियो को स्टॉप करें। तो जो भी ये सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है कि मेरी फैमिली और मैं किस तरीके से आगे बढ़ा, तो उससे उसे इस चीज़ के मोटिवेशन मिलना चाहिए
कि हम छत्तीसगढ़ से रह करके छत्तीसगढ़ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, जैसे कि एडवांस अकेडमी उसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ में किसी भी स्टेज पर आ जाए जिसका हमें जिन लोगों ने हमें उठने पर मदद किया उन्हें ना भूले, ज़मीन से जुड़ रहे हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा आज भी मेरे लिए आदरणीय, कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और जो मेरे भैया दीदी जिन लोगों ने मुझे लाइफ के हर एक पॉइंट पर सपोर्ट किया, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।